बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। विच यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान की डेट शीट अनाउंस हो चुकी है। अगर आपने अभी तक डेट शीट नहीं बनाई तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है। कंप्लीट डिटेल में बताऊंगी डेट शीट कैसे बनाते हैं, एक आइडियल डेट शीट कैसे बनानी है, डेट शीट बनाते हुए कौन कौन सी गलतियां हैं जो हम कर बैठते हैं जिसकी वजह से हमारा सीजीपीए अच्छा नहीं आता, तो डेट शीट का सीजीपीए पे क्या इम्पैक्ट होता है, सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगी। आइडियल डेट शीट बनानी है तो इस वीडियो को देखना है। सबसे पहले आपने इस तरह से सर्च करना है vu.lms.vu.edu.pk। ठीक है, ये हर किसी को पता है। ये आप सर्च करते हो तो इस तरह का आपके पास एलएमएस का इंटरफेस आता है। आप यहाँ से चेक योर डेट शीट पे जाएंगे। जो ही आप चेक योर डेट शीट पे जाएंगे तो आपके पास एक स्क्रीन आ जाएगी। आप यहाँ से आप इस तरीके से भी कर सकते हो। अच्छा, मैं आपको एक लिंक दूँगी, उस पे क्लिक करके भी आप यहाँ पे पहुँच सकते हो इस इंटरफ़ेस पे। ये आप लिखोगे datesheet.vu.edu.pk, ठीक है? ये लिखोगे ना ये वाला, तो आप यहाँ पे पहुँच जाओगे। मैं लिंक भी साथ अटैच कर दूँगी। अच्छा, यहाँ पे आपको स्केड्यूल के अंदर क्या कहा गया है? नो फी विल बी चार्ज अप टू नवंबर 28। यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि 28 नवंबर से पहले अगर आप कर लेते हो तो आपकी फ़ी नहीं होगी। एल्स आपको ₹500 देना पड़ेगा। लोकल स्टूडेंट हो तो $20, ठीक है? ओवरसीज़ स्टूडेंट जो होते हैं, जो पाकिस्तान से बाहर के स्टूडेंट होते हैं, उनके लिए है कि वो $20 पे करेंगे। अगर वो 20 नवंबर या उससे 1 दिसंबर के दरमियान में डेट शीट बनाते हैं, तो ये गलती करनी ही नहीं है। पैसों की तो बात छोड़ दें, अगर ये गलती करते हैं तो आप आइडियल डेट शीट ही नहीं बना सकते। तो आपने अगर आइडियल डेट शीट बनानी है, तो आपने ये वाली गलती नहीं करनी। ठीक है, ₹500 की बात नहीं है, आइडियल डेट शीट की बात है, आपके फ्यूचर की बात है। तो आपने कोशिश करनी है 28 नवंबर से पहले-पहले जो है बना लेनी है। इसका पहला सबसे लॉस ये है कि आपके पास सीट नहीं बचेंगी। सीट नहीं बचेंगी तो आप वही बेसिकली डेट शीट बना सकते हो। जो सीट बची होती हैं आप वही चूज़ कर सकते हो। तो उसका ये मसला होगा, आइडियल डेट शीट नहीं होगी, फिर आपको टेंशन होगी, डिप्रेशन होगा और आपको जो आता है वो भी भूल जाएगा, तो आप प्रिपरेशन नहीं कर पाओगे। अच्छा, यहाँ पे ये है इसकी वेबसाइट datesheet@vu.edu.pk, ठीक है? इस पे आप क्लिक करते हो तो तभी आप वेबसाइट पे पहुँच जाते हो। सबसे पहले लॉगिन पे जाएँगे, तो लॉगिन करने के लिए इस तरह का इंटरफ़ेस आ जाएगा। डेमो आपने मैं जैसे कर रही हूँ वैसे ही आपने डेटे का डेमो पे जाके प्रैक्टिस करनी है, सोचना है, देन आपने बना लेनी है। तो इस तरह का इंटरफ़ेस आएगा, यहाँ पे आपने व्यू की आईडी और पासवर्ड लगाना है। तो मैंने इसको व्यू की आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कर लिया, तो यहाँ पे सारी डिटेल्स शो हो रही है। अब यहाँ पे ना 2 ऑप्शन हैं। कह रहे हैं कि मेक योर डेट शीट या चेंज योर एग्ज़ाम सिटी। अगर तो आप जिस जगह पे रहते हैं, जिस कैंपस में पेपर देते हैं, जिस कैंपस में आपने एडमिशन लिया है, डेली बेसिस पे वहाँ जाते हैं, वहाँ पेपर देना है, तो आपने मेक योर डेट शीट पे चले जाना है बगैर टेंशन लिए। लेकिन अगर आप किसी वजह से लाइक आपने एडमिशन लिया है लाहौर के किसी कैंपस में और आप जॉब करते हैं, किसी वजह से आप कराची चले गए हैं या पेशावर चले गए हैं या कहीं पे भी चले गए हैं, पाकिस्तान से बाहर भी चले गए हैं, ओवरसीज़ भी हैं, तभी। तो आपने ना एग्ज़ाम सिटी चेंज करना होगा। बेसिकली एग्ज़ाम सिटी का मतलब होता है कि ये वो जगह है जहाँ पे आप जाके पेपर देंगे। तो सिटी आप पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान से बाहर किसी भी ओवरसीज़ तो ख़ैर ऐसे ही होगा पेपर, उनका तो ख़ैर कैंपस में नहीं होता। लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर के स्टूडेंट हैं, वो क्या कर सकते हैं, अपना एग्ज़ाम का सिटी चेंज कर सकते हैं। सिंपली अपने मोबाइल पे अपनी लोकेशन ऑन करेंगे कि आप किस लोकेशन में रहते हैं और वहाँ पे सर्च करेंगे कि उसके आस-पास वीयू का कैंपस कौन-सा है। ठीक है? इससे आपको पता चलेगा कि आपका वीयू का कौन-सा कैंपस आपको नज़दीक पड़ता है। ठीक है? फिर आपने चेंज योर एग्ज़ाम सिटी पे जाना है और वही आपने सिलेक्ट कर लेना है। ये उन स्टूडेंट के लिए है जो अपनी लोकेशन चेंज कर चुके हैं, कहीं और जगह शिफ्ट हो चुके हैं, तो वो अपना सिटी जो है चेंज करना चाहते हैं। तो सिलेक्ट पे जाएँगे, जिस वो जगह पे है ना वो बेसिकली सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कुछ भी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे और कन्फर्म कर लेंगे और फिर मेक डेट शीट पे चले जाएँगे। ठीक है? हम ये नहीं करेंगे क्योंकि ये मैं आपको बताने के लिए जस्ट कर रही हूँ। ठीक है? ये हो गया कांसेप्ट क्लियर। अब आप मेक जो डेट शीट पे जाएँगे। अच्छा, आपने यहाँ से अपना कैंपस सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे आपने गलती नहीं करनी, बड़े ध्यान के साथ करना है। अगर आप कैंपस कोई और चूज़ कर लेते हो तो बाद में मसला होगा। आपने वही कैंपस एग्ज़ैक्ट चूज़ करना है, एक दफ़ा एड्रेस को डिटेल से देखना है कि क्या ये वही है जहाँ पे आप पेपर दोगे, जहाँ पे आप जा सकते हो, ठीक है? उसके बाद आपने कन्फर्म करना है। क्लियरली लिखा गया है कि अगर आप कन्फर्म कर लेते हो तो आपका चेंज नहीं होगा, तो पहले ध्यान से सोच लेना है। तो इस पे हम कन्वर्ट सेंटर पे जाएँगे और फिर अगेन ये ओके पूछ रहा है तो ओके कर देंगे। यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा। अब ये उसने बता दिया है कि ये आपके सब्जेक्ट हैं,
ठीक है, यहाँ से आप अपना डे और एग्ज़ाम का टाइम सेलेक्ट करोगे और अगेन बता रही हूँ कन्फर्म कर लोगे तो दोबारा से सेंटर चूज़ नहीं होगा, तो इस तरह की गलती नहीं करनी। अब यहाँ पे देखें क्या है, सबसे पहले आप CS 301 है, लाइक कोई भी सब्जेक्ट है ना, तो उसके सामने इसको यहाँ पे ये ड्रॉप डाउन मेन्यू इसको कहते हैं, इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास डेट आ रही है। तो आप देख सकते हैं 25 आप 8 दिसंबर से लेकर आप 27 दिसंबर तक पेपर दे सकते हो। सबसे पहली बात जो डेट शीट बनाते हुए मिस्टेक करते हैं, तो यहाँ पे आप सोचें कि 8 दिसंबर से लेकर 27 दिसंबर का टाइम है, 8 से लेकर 27 का टाइम है, ये 19 डेज हैं आपके पास। तो आपके पास कितनी बुक्स हैं? 1 2 3 4 5, आपके पास 5 बुक्स हैं और 19 डेज हैं, यानी कि आप एक आइडियल डेट शीट बना सकते हैं। तो आपने क्या करना है, हर सब्जेक्ट में 2-2 3 दिन का गैप रखना है। ठीक है, एक पेपर दिया, देन 2-3 दिन का गैप रखा, फिर एक पेपर दिया, फिर 2-3 दिन का गैप रखा। इसका क्या फ़ायदा है? इसका ये फ़ायदा है कि आपके पास टाइम होगा, आप अपनी स्टडी पे फोकस कर सकते हो, प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, ये वो लोग कर सकते हैं जो फ़ौरन डेट शीट बनाते हैं। जो एंड पे बहुत लेट डेट शीट बनाते हैं, उनका क्या नुकसान होगा, उनके पास सीटें नहीं बचेंगी, तो जो बची होंगी वही उनको मजबूरी है कि उनको बनानी, वही जो है करनी पड़ेंगी सिलेक्ट। तो ये मिस्टेक नहीं करनी, ध्यान से बनानी है डेट शीट। मिड की प्रिपरेशन का भी बताऊँगी। अच्छा, यहाँ पे देखें, लाइक हमने ना CS 301 का करना था, तो मैंने यहाँ से किया कोई, अच्छा यहाँ पे ना मैंने 8 डेट रखी है CS 301 के लिए। अब यहाँ पे जो ही हमने डेट सिलेक्शन पे क्लिक किया ना, तो हमारे पास टाइम आ रहा है कि आप किस टाइम रखना चाहते हो। अच्छा, यहाँ पे आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा टाइम रखना चाहते हो, बिकॉज़ इसकी रीज़न ये है कि आप कभी जॉब करते हैं, सुबह टीचिंग करते हैं, तो आप शाम को ही रख सकते हैं। अगर आप शाम को कहीं ट्यूशन या अकेडमी पढ़ाते हैं या कोई भी जॉब है, तो आप सुबह कर सकते हैं, तो जो आपको टाइम सूटेबल लगता है वो करें। हमें ये माइंड में रखना है कि आपके पास इतना टाइम हो, एटलीस्ट पेपर से 3 घंटे पहले इतना टाइम हो कि आप सारी रिवीजन कर सको। तो आप देखें कि अगर आप रात को जाग सकते हैं तो आप सुबह 8 बजे पेपर रख लें, ठीक है? आप रिवीजन कर सकते हैं। अगर आप लेट उठते हैं तो आप 11 बजे रख लें, जो भी टाइम सूटेबल लगता है। तो हम करेंगे शाम का टाइम, बिकॉज़ हमारी जॉब का इश्यू है। तो इनमें से हम कोई भी टाइम चूज़ करेंगे और हम जल्दी नहीं करेंगे, आराम से करेंगे, क्योंकि हमें नज़र आ रहा है कि हमारे पास इस कैंपस के अंदर जो हमारी लोकेशन के अकॉर्डिंग है, इस डे पे, इस टाइम पे इतनी सीटें हैं, इस टाइम पे इतनी सीटें हैं, यानी कि जल्दबाज़ी नहीं करनी। अगर तो एक सीट है तो फिर आपको जल्दी करना पड़ता है। तो डेट शीट बनाते हुए थोड़ी-सी जो है जल्दी करनी पड़ती है और सोच समझ के करनी पड़ती है डेट शीट। तो इसलिए मैं आपको अगेन बता रही हूँ, यहाँ पे हमने डे सेलेक्ट किया 8 दिसंबर, तो हमारा जॉब का इश्यू है, तो मैं सबसे एंड वाला 5 वाला सिलेक्ट करूँगी, ठीक है? अब यहाँ पे वेट थोड़ा-सा लोड होगा। अच्छा, अब यहाँ पे आप सोच लें, अगेन आपने CS 301 का ये डेट रखी है और ये टाइम रखा है। अब आपने कन्फर्म कर देना है, जब आप कन्फर्म कर देंगे तो कोई भी चेंजिंग नहीं हो सकती, पहली बात। लेकिन हम इसको कन्फर्म नहीं करते, हम सोचेंगे भी। अच्छा, नेक्स्ट सब्जेक्ट पे आ जाते हैं, इस्लामियात 202 पे। तो हमने 8 डेट रखी है, तो हमने गैप ज़रूर देना है, तो हम रख लेते हैं भाई 11 रख लेते हैं। तो मैंने 3 दिन का गैप रख लिया। तो मैं आइडियल डेट शीट बना सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी हमारे पास बहुत ज़्यादा सीट हैं किसी भी टाइम पे। तो हमने 5 ही रखना है, जॉब का इश्यू है अगेन, तो हम 5 रख लेते हैं भाई। ठीक है, अभी हमने कन्फर्म नहीं किया। इसी तरह हम थर्ड को करेंगे। पहले हमने रखी 8, फिर 11 एंड देन फिर हमने रखी 15, और 15 में भी हम 5 ही रखेंगे। कैलकुलस में मैंने 3 छुट्टियाँ रख ली MTH 101 में। अच्छा, अब इनकी प्रिपरेशन कैसे करनी है वो मैं आपको बताऊँगी। प्लेलिस्ट शेयर करूँगी, मैंने जिन-जिन सब्जेक्ट पे वर्क किया है, मिड का पेपर कैसे आता है, वो मैं आपके साथ अपने व्हाट्सएप चैनल पे लिंक शेयर कर दूँगी, वहाँ से आप अपने सब्जेक्ट ढूँढ लेना, जो भी मटेरियल मेरे से हो सकेगा। उसके बाद पाक स्टडी 301 है, 15 रखा है, तो हम नेक्स्ट चूज़ करेंगे भाई 15, 16, 17, 18 कर लेते हैं, 3-3 छुट्टियाँ रख लेते हैं। मैंने कन्फ अब यहाँ पे आपने माइंड में एक चीज़ रखनी है कि मैंने भी किसी को भी कन्फर्म नहीं किया, क्या पता मुझे चेंजिंग करनी पड़ जाए। 18 रखा और मेरे पास लास्ट है ये। अच्छा जी, 18 के बाद मैंने रखा जी इतना टाइम है भाई, इतने दिन है हमारे पास, तो हम रख लेते हैं 23। तो हमने ऐसी डेट शीट बनाई है
जिसमें बहुत ज़्यादा हमारे पास डेज़ में गैप है और टाइम में भी, तो हम इज़िली इसको आइडियल डेट शीट कह सकते हैं। इस तरह की आइडियल डेट शीट होती है। अब आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कैसी आइडियल डेट शीट है, ये आपने मुझे बताना है कमेंट में, क्योंकि हर किसी का अपना हिसाब होता है, हर किसी के पास टाइम का इश्यू जो होता है अपना-अपना होता है, स्टडी का अपना-अपना प्रॉब्लम होता है, तो उसके अकॉर्डिंग होता है। तो हमने क्या किया भई, 8 से लेकर 23 तक डेज़ रखे और 3-3 का गैप रखा। अगेन मैं रिव्यू करूँगी कि क्या मैंने कोई सब्जेक्ट ऐसा तो नहीं किया कि रिपीट कर दिया हो एक ही डेज़ में। तो ये मैंने 8 दिसंबर किया था, ठीक है, 5 बजे। देन मैंने 11 दिसंबर को किया था 5 बजे, फिर मैंने 15 दिसंबर को किया था 5 बजे, एंड देन मैंने किया था 18 दिसंबर को 5 बजे। देन मैंने किया 23 दिसंबर को 5 बजे। अब इसको कंफर्म करते हैं, तो कंफर्म के लिए कंफर्म पे क्लिक करेंगे। तो फिर पूछ रहे हैं कि क्या आप CS 301 को 8 दिसंबर को 5 बजे अपीयर हो सकेंगे पेपर में? अगेन सोच लें, ठीक है। ये अगेन ऑप्शन इसलिए दे रहे हैं कि सोच लें, ठीक है। कंफर्म कर लिया। अब ये आप कुछ भी हो जाए, ये चेंज नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हमने बहुत सोच लिया है। बस ज़्यादा हमें टाइम नहीं दिया जाएगा। इसी तरह अब हमने इसको कंफर्म करना है, ये हमें अगेन चूज़ करना पड़ेगा। अच्छा, 8 के बाद हमने रखा था 11, ठीक है। अब दोबारा से 5 बजे, अब हम इसको करेंगे कंफर्म। अच्छा, ये हमारे पास इस तरह से ऑप्शन इसलिए आ गया है क्योंकि सीट हमारे पास चेंज होती रहती है और भी लोग डेट शीट बना रहे हैं, तो अगेन कंफर्म कर लेंगे, हमने सोच लिया हुआ है। अच्छा, 8 के बाद हमने 11 रखी थी, 11 के बाद हमने 15 रखी थी मंडे को, और हमारे पास 5 की रखी थी, तो ये हमारे पास कन्फर्म हो गया है। अगेन कन्फर्म करेंगे। ये 3 सब्जेक्ट चेंज नहीं हो सकते, अगेन बता रही हूँ। अच्छा, अब हमने क्या किया, 15 दिसंबर के बाद हम रखते हैं 18 दिसंबर। 18 में भी हम 5 ही रखेंगे, तो ये बेसिकली टाइम है और ये कंफर्म हो गया। लास्ट वन रह गई है, तो इसमें हमने 18 के बाद रखनी है वाला 23 रख लें या 22? 23 रख लेते हैं। 5 बजे 22 भी रख लें तो बहुत डेज़ का गैप है, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। तो ये बेसिकली हमने इसको भी कर दिया कंफर्म। ये हो गई आइडियल डेट शीट रेडी। ये फ्रेश डेट शीट है अभी 2025 फाल की। मैंने अभी लाइव बनाई है आपके सामने और आपको बताया है। अब आपने सिंपली क्या करना है, गेट एग्ज़ाम पासवर्ड एंड इंटर स्लिप, तो इस पे जाना है। तो ये आपके पास बेसिकली इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसको आपने डाउनलोड करना है और इसका प्रिंट निकलवा लेना है। यहाँ पे प्रिंट पे जाके इसका प्रिंट शॉप से निकलवा लेना है, या इसका स्क्रीनशॉट ले लें, प्रिंट शॉप वाले को कहना, वो निकाल देगा। ये आपने पेपर के टाइम लेके जानी है। पेपर जब देने जाते हैं तो आपके पास आपकी डेट शीट होनी चाहिए, आपके पास आपका कैलकुलेटर आपके पीसी के अंदर होता है मैथ के लिए। आपके पास पेंसिल्स वगैरह की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपका पेपर जो है पीसी पे होता है। अब बहुत से लोग हैं वो पूछेंगे व्यू में पेपर कैसे देते हैं, हम तो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं। तो मैंने एक वीडियो बनाई है, काफ़ी लेंथी वीडियो है अपने चैनल के अंदर, वो मेरी देख सकते हैं। मैं लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ऐड करूँगी कि व्यू में पेपर कैसे देते हैं सारे। अच्छा, बहुत से स्टूडेंट पूछते हैं कि एग्ज़ाम जब देने जाते हैं तो कौन-कौन सी चीज़ें लेके जानी हैं। तो आपने व्यू का आईडी कार्ड लेके जाना है। नंबर 1 पे व्यू का आईडी कार्ड हर किसी को पता है कैसा होता है, ठीक है? ये होता है आपका व्यू का आईडी कार्ड। उसके बाद आपने एक पेंसिल लेके जानी है बिकॉज़ आपका पेपर कंप्यूटर के अंदर होगा। बहुत से स्टूडेंट पूछेंगे भई पेपर कैसे होगा? हमें तो देना ही नहीं आता, फर्स्ट टाइम दे रहे हैं। तो मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, लेंथी वीडियो, जिसमें मैंने बहुत डिटेल में बताया है कि व्यू में पेपर कैसे देते हैं। टेक ऑन डेमो पे जाके आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। उस वीडियो को देखें, उस वीडियो से आइडिया लें और पेपर आपने वैसे ही देना है जैसे मैं उस वीडियो के अंदर बताऊंगी। लिंक मैं इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। एक पेंसिल लेके जानी है बिकॉज आपने रफ वर्क जो है करना है पेज पे। पेज आपको यूनिवर्सिटी वाले प्रोवाइड करेंगे, उस पर आपने जो है रफ वर्क करना है। लाइक CS का क्या होगा, इंग्लिश का, लाइक मैथ का हो गया, तो आपको पता है कैलकुलेशन होती है, तो उसके लिए आपको रफ पेजेस चाहिए होते हैं। तो रफ पेज देंगे, आप पेंसिल लेके जाएंगे, अपना व्यू का ID कार्ड लेके जाएंगे और मेन चीज़ अपनी रोल नंबर स्लिप लेके जाएंगे। आप जब आप व्यू से उधर जाएँगे तो वहाँ पे आपको 2 चीज़ें चाहिए होंगी, व्यू का आईडी कार्ड और एग्ज़ाम का पासवर्ड। तो इस डेट शीट के अंदर आपका एग्ज़ाम का पासवर्ड मेंशन किया गया है। बाकी कोई भी इश्यू है, कोई भी क्वेरी है व्यू एग्ज़ाम से रिलेटेड, पेपर से रिलेटेड, मुझसे पूछें, मैं आपको गाइड करूँगी।